देखती आंखों को, सुनते कानों को मेरा सलाम, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ साइमन सैनी और आज वीनस के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीनस, जिसको शुक्र तारा बोलते हैं, शुक्र तारा वीनस, उसके बारे में बात करेंगे। वीनस, शुक्र तारा, आसमान में इस शुक्र तारे को आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा स्टार आपको दिखाई देता है रात के समय में जब सनसेट होता है, आप देख सकते हैं, और सुबह सूर्योदय से पहले। और इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। वीनस को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है, वीनस स्टार के ऊपर इतना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टार वीनस जो है, वैदिक साइंस में धन धान्य, पैसा, ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटी और आर्ट रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं वो वीनस से रिलेट करते हैं। तो वीनस इज़ ए स्टार ऑफ ब्यूटी, स्टार ऑफ कंफर्ट्स, स्टार ऑफ लग्जरी, लग्जूरियस आइटम सभी वीनस से लिए जाते हैं। अब मैं दर्शकों को ये ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि ये वीनस एसोसिएट क्यों इस लग्जरी से है, इसके पीछे क्या ऐसा राज है जो वीनस लग्जरी और कंफर्ट से ही है, दूसरा स्टार नहीं है। तो वीनस को जो आज के युग में, कल युग में वीनस को लिया जाता है, उसके बिहाइंड एक बहुत स्टोरी है। वो क्या है? ब्रह्मा, हम सबको मालूम है गॉड ब्रह्मा क्रिएटर थे। अब किसी चीज को क्रिएट कर देना, जब तक उसके ऊपर जीव उत्पत्ति नहीं होगी तो लग्जरी और कंफर्ट्स नहीं आएगा। तो जीव उत्पत्ति के लिए शुक्राचार्य, इसको कभी कभी शुक्र को, वीनस तारे को शुक्राचार्य का भी नाम दिया जाता है। और शुक्राचार्य जो हैं इसके दाता हुए हैं। और शुक्र से क्यों क्या कहा गया है? शुक्र से शुक्राणु बनता है और वैदिक साइंस में भी ये प्रूव है। और शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीमन, जिससे जीव उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही किसी वैदिक चार्ट के अंदर वीनस की पोजीशन को हम देखते हैं, अगर वीनस वीक है तो हस्बैंड और वाइफ के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो इश्यू होंगे वो वीक होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टार है। अब वीनस के बारे में ये आम बात है और देखा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए वीनस का कंबस्ट होना, या जिसको कहते हैं तारा डूब गया। अब तारा डूबना क्या है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि तारा क्यों डूबता है और तारा डूबने के साथ में क्यों शुभ कार्य को हम नहीं करते। अब वीनस कंबस्ट होना मतलब वीनस सन की शेडो में आ गया। अब सन की शेडो में जब वीनस आ जाता है, इस पूरे वर्ष में 2 बार ये होता है। हर साल, हर ईयर के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होता है। तो ये कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन वीनस को 2 ही बार साल के अंदर कंबस्ट देखा जाता है, 15 से 20 डेज के अंदर, कभी 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक भी ये रहता है। तो अब जब वीनस कंबस्ट हो जाएगा तो मैरिजेस, सबसे पहले मैरिज के ऊपर इफेक्ट क्यों? क्योंकि वीनस मेन फैक्टर है मैरिज का। मैं अभी एक्सप्लेन करके हटाऊं कि वीनस का मेन इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर, मैरिज के ऊपर स्पेशली होता है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर होता है। वैदिक साइंस के अंदर ये प्रूवन है। अब वीनस ही कंबस्ट हो गया, अगर उसका ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट ही नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर जो भी शुभ कार्य करते हैं वो उनका अच्छा सा फल नहीं मिलता। फ्यूचर में वो इफेक्टिव नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए वीनस को देखना बहुत ज़रूरी है। धन धान्य, पैसा, इज्जत, मान और आने वाले टाइम में कलरफुल जो भी काम है, जिस तरह आपने अपना शुभ कार्य के लिए कि किसी न किसी तरीके की मैरिज करनी है, कोई शुभ कार्य के लिए कोई अपना घर में कुछ फंक्शन करना है, कोई नया मकान लेना है, कोई भूमि, कोई जायदाद और कुछ भी करना है, गाड़ी तक लेना है, तो भी सोच के यही सोचते हैं कि ये कंफर्ट्स और लग्जूरियस की आइटम है, हम इसको वीनस को देख लिया जाए। तो ये इसी के हिसाब से वैदिक साइंस में भी हम लोग देखते हैं कि वीनस कंबस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और दर्शकों को समझाना ज़रूरी है कि ये इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं।
अब वीनस की स्थिति क्या है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में? आज वीनस जो है कैप्रिकॉर्न में चल रहा है आज की डेट में, लेकिन वीनस इमीडिएटली 29 दिसंबर में एक्वेरियस में आ जाएगा। जैसे ही एक्वेरियस को ये 30 और 40 डेज के अंदर पास करेगा, देन वीनस विल एंटर इन अ पाइसिस। पाइसिस वीनस का वो स्थान है, उसका वो प्लेस है जिसको एक्साल्टेड बोलते हैं। वीनस इज एक्साल्टेड इन पाइसिस। पाइसिस, जो भी पाइसियन असेंडेंट के लोग हैं या जिनका असेंडेंट पाइसिस है, जिसको मीन कहते हैं, मीन लग्न बोलते हैं हिंदी में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही शुभ होगा। आने वाले 5 महीने तक वीनस फरवरी टू मई एक ही साइन में डायरेक्ट और रेट्रोग्रेशन मोशन में रहेगा, और आउट ऑफ ये वीनस 36 ईयर के बाद इसकी ये पोजीशन एक्साल्टेड होना और उसके साथ में 5 मंथ्स एक ही साइन में मूव करना आफ्टर 36 ईयर के बाद हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत शुभ है, खास करके पाइसिस के लिए, और उतना ही शुभ वर्गों के लिए भी है जो कन्या असेंडेंट के लोग हैं। मैं सन साइन और मून साइन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर वैदिक साइंस में जो असेंडेंट होता है 12 साइंस का, उसकी बात कर रहा हूँ। तो असेंडेंट में पाइसिस नंबर 1, आने वाले समय में वर्गो नंबर 2 के लिए बहुत ही शुभ होगा। उन लोगों में शुभता क्या होगी? वो लोग अच्छा से घूमेंगे, ट्रैवलिंग के प्लान्स बनाएंगे, आने वाले समय में उनके घर में खुशहाली होगी, नई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जिन लोगों की और जिन परिवार के लोगों के अंदर बच्चों की मैरिज में इफेक्ट हो रहा है या लेट मैरिजेस हो रही हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो हैड विद द मैरिज, जिसको हम लोग कहते हैं लगन खुले हुए हैं। बात करें तो पाइसेस असेंडेंट के और वर्गो असेंडेंट के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनकी मैरिज नहीं हो रही, वो इस टाइम के ऊपर अगर एफर्ट्स किया जाए तो उनकी मैरिज हो सकती है, और ये बहुत ही शुभ समय है उन लोगों के लिए। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। So now we know how colors can define our mood and state of mind. But remember, it's just a theory, so do not depend on it for life. On that note, let's take a short break.